हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सुबह सुबह निकल पड़ी हूँ मॉर्निंग वॉक पे और आज आप सभी को भी लेके चलती हूँ अपने साथ मॉर्निंग वॉक के लिए। थोड़ा टाइम कभी कभी कैमरे को भी साथ में रख लेना चाहिए। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। एवरीडे मेरे पास कैमरा नहीं होता है, रोज़ सुबह की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, लेकिन होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होती है। वो रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में होती है, हमारे मन में होती है। हर दिन की एक नई कहानी होती है और हर दिन ईश्वर अलग अलग तरह से रचता है। जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शुक्राना। तो सबसे पहले उसका शुक्राना करना चाहिए जिसने हमें यहाँ भेजा है, और हमारे जो काम हैं वो हमें अच्छी तरह से करने चाहिए। चाहे हमारे घर परिवार की बातें हो, चाहे अपनी बातें हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम भले हम तो पता नहीं, मैं मेरे बारे में बात करूँ तो चाहे जितना भी उछल कूद हॉपिंग रैबिट बनी रहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र ये एहसास दिलाती है कि हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो सेल्फ़ी स्टिक ज़रूर लेकर जाती हूँ। एवरीडे सेल्फ़ी स्टिक मेरे पास होती है। अब आप सोचेंगे जब कैमरा नहीं होता तो सेल्फ़ी स्टिक क्या करेगी। सुरक्षा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रास्ते में इतने सारे डॉग्स होते हैं ना, वो सुबह सुबह तो पता नहीं कब कौन आ जाए अपना ब्रेकफास्ट समझ के। तो इसके लिए सेल्फ़ी स्टिक लेके जाती हूँ। पुरानी सेल्फ़ी स्टिक है जो टूट गई थी, मैंने उसको फेंकी नहीं, क्योंकि पॉकेट में आ जाती है और जहाँ पे डॉग्स दिखते हैं दूर से ही मैं वो सेल्फ़ी स्टिक निकाल लेती हूँ। सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी शैडो देखना, शैडो से बातें करना, क्योंकि जब हम स्ट्रीट लाइट में निकलते हैं ना तो कभी हमारी शैडो लंबी हो जाती है और कभी हमारी शैडो सामने से गायब हो जाती है। और हर ऐसा लगता है ना कि हर कदम एक नई कहानी रच रही है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है। हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन किसी ने कहा है ना कि जो तेरा है वो तुझे मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल तेरे पास खुद चल कर आएगा। चिंता मत कर, ना तेरे कर्म ना तो तेरा रोना व्यर्थ जाएगा, पर अब तू रोना बंद कर दे, तेरा वक्त अब नया आएगा। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। सुबह के टाइम मन बहुत ही शांत होता है, और जब पूरा एनवायरनमेंट भी शांत होता है ना। आज मैं रोड के साइड चली गई थी तो यहाँ पर आपको अभी बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेंगी, क्योंकि कई बार होता है कि हम एक पूरा राउंड चक्कर 45 मिनट्स का या 1 आवर का ऐसा कंप्लीट हो जाए, तो अलग अलग रास्ते हैं जिधर से कभी किधर कभी किधर से। तो मैं जब रोड साइड गई तो वहाँ पर देखा कि बहुत जाम है दूसरी साइड फ्लाईओवर के, और सारी गाड़ियाँ सर्विस रोड से निकल रही हैं। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी ऐसे ही ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम एक जगह स्टक हो जाए। कोशिश करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धीरे धीरे सुबह हो रही है, सनराइज़ तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सुबह हो गई है और ऐसे थोड़ा सा उजाला हो जाता है, अच्छा लगता है। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, फ्रेश। एक तो मुझे लगता है पोल्यूशन तो रहता ही नहीं है, लगता क्या होता है ये पोल्यूशन फ्री रहता है। शाम को जब भी निकलते थे तो बहुत ज़्यादा ये रहता था, बट मॉर्निंग में अच्छा लगता है। घर आके अब बाकी के काम करने हैं, फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद फिर रसोई दिखेगी, रसोई के बाद फिर और कुछ दिखेगा। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख गया ये पिजन जिससे मैं बात कर रही थी कि मेरे से डर नहीं लग रहा है। ऐसे आराम से बैठे मेरी बातें सुन सुन के गर्दन हिला रहा था। ठीक है, आज मैं ये पूरा खाना खाली कर देने वाली हूँ। जो भी है वो सारा, ना जाने किस जन्म में हमारा किससे क्या रिश्ता रहता है, बट कुछ तो हमारे होते हैं ना कि बोलते हैं कि एक क्या होता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन आपको फिर से इस जन्म में मिल जाता है। जो लोग आपसे मिलते हैं, जो भी है, उनसे हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ही होता है। कोई भी हो, चाहे 2-4 पल के लिए मिले और चाहे पूरी ज़िंदगी भर के लिए मिले। एवरीडे मॉर्निंग रूटीन कुछ ऐसा ही रहता है। एंड उसके बाद से रसोई, और रसोई के साथ ही साथ बच्चों को जगाना। बच्चों को, सबको नहीं, समृद्धि को उठाना, क्योंकि उसका चालू है स्कूल। तो अभी वो एक बार में नहीं उठती है, रात भर जग लेगी, लेकिन सुबह उठना उसके लिए मुश्किल होता है। कोई नहीं होता है ऐसा। तो एक पैर हमारा रसोई में होता है और एक पैर बार बार उठ जा बच्चा होता है। एंड बाकी के काम होते होते
टाइम हो गया और फिर मेरा था डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट, मैं वहाँ चली गई और आज मेरे साथ द्विशा भी गई थी क्योंकि उसका भी चेकअप था। हम शरीर के बाहर की सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, घर की सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मन की सफाई में लापरवाही कर देते हैं। मन साफ नहीं होगा तो ये हमसे गलत काम करवा लेगा। इसलिए मन को बुरे विचारों से हमेशा दूर रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम मन में बिठा लेते हैं और उसको काफ़ी समय तक मन से नहीं निकालते हैं, तो हमारे लिए वो नुकसानदायक हो जाता है। एक कहानी पढ़ रही थी मैं, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। रामकृष्ण परमहंस बहुत अलग स्वभाव के संत थे। आप लोगों ने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस का नाम। वे जो भी काम करते थे चिंता मुक्त होकर करते थे। बातचीत करते करते रोने लगते थे, कभी खड़े होकर नाचने लगते, देवी की मूर्ति के सामने खड़े खड़े बेहोश हो जाते थे। परमहंस जी के शिष्य जानते थे कि उनके गुरु जी को जो भी काम करेंगे निराले ढंग से ही करेंगे, लेकिन वे एक काम बहुत डूब कर और ध्यान से करते थे। वह काम था अपना लोटा मांजने का। परमहंस जी के पास एक लोटा था जिसका उपयोग वो निजी कामों में करते थे। वे इस लोटे को दिन में 3-4 बार मांजते थे। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद भी वे उस लोटे को साफ करना नहीं भूलते थे। वे लोटे को साधारण ढंग से नहीं बल्कि बहुत गहराई से रगड़ रगड़ कर साफ करते थे। अंगूठे से लोटे के अंदर और बाहर ऐसे चमका देते थे जैसे कि वो नया हो गया हो। शिष्य रोज ये काम करते हुए परमहंस जी को देखते थे। उन्हें आश्चर्य होता था कि परमहंस जी इस काम को इतना डूब कर क्यों करते हैं। लोटा तो कोई भी मांज सकता है, वे खुद इस काम को इस तरह से क्यों करते हैं। एक दिन शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा, आप लोटे को इतनी अच्छी तरह से या क्या बोलते उसको तन्मयता से क्यों धोते हैं? क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या ये कोई जादुई लोटा है? तो परमहंस जी ने मुस्कान के साथ कहा, सच बात तो ये है, ये जादुई लोटा है। जब मैं इस लोटे को साफ करता हूँ ये मानकर करता हूँ कि ये मेरा मन है। इस लोटे पर दिन भर में कई बार धूल जमती है, ठीक इसी तरह हमारे मन में भी हर पल गंदगी जमा होती रहती है। इस लोटे को इतनी अच्छी तरह से मांजता हूँ कि ये मुझे सीख देती है कि हमारे मन को भी इसी तरह साफ करते रहना चाहिए। हर पल इस मन पर गंदगी जमती रहती है और अगर एक बार भी आप चूक गए तो ये मन आपसे गलत काम करवा ही लेगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे ही होता है और मेरी वीडियोस अभी आपको अलग तरह से दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। तो जो सीख मिली हमें वो कि हमें अपने मन को हर पल बुराइयों से बचाना चाहिए। अगर मन साफ नहीं करेंगे तो ये हमसे गलत काम करवा लेगा। साफ सफाई के काम से ये संदेश भी लेना चाहिए कि हमारे शरीर को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी साफ करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो मैं समय समय पर बच्चों को बताती रहती हूँ। कई बार होता है कि बच्चे ये भी बोल देते हैं कि नहीं बस करो अभी नहीं सुनना है, लेकिन हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि कहीं से भी, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में इस चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ कि ज्ञान जहाँ से भी मिले वहाँ से लेना चाहिए और जो अच्छी बातें हैं वो किसी के भी मुख से हो, भले ही वो इंसान बुरा हो, लेकिन 2 पल के लिए अगर अच्छी बात कर रहा है तो वो बात भी उससे सुननी चाहिए। और जहाँ पर बातों में अच्छाई है, जहाँ पर बातों में कुछ सीखने को मिल रहा है, चाहे हमसे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उससे उन चीज़ों को हमें ज़रूर सीखना चाहिए और उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। जीवन संघर्षों से भरा है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं है। हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं। आजकल परिवार में भी देखा जाए तो जो रिश्ते हैं ना वो धीरे धीरे से कमज़ोर होते जाते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, हम चाहे कहीं भी रहें, दुनिया इतनी बड़ी है, किसी कोने में भी रह रहे हों, लेकिन जब भी मिले परिवार वालों से या हम नहीं भी मिलते हैं तो हमारे पास सुविधा फ़ोन की है, उनसे बात करें, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखें, मन को अच्छा करके रखें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो समय के साथ बदलती रहती हैं।
लेकिन जो एक बोलते हैं ना कि मन की जो शक्ति होती है, जो हमारी ब्लेसिंग्स होती है, उनमें बहुत पावर होती है। तो रिश्तों को हम ऐसे नहीं कह सकते कि अरे वो तो बेकार है, जाने दो, उसका तो ऐसे ही होता है। नहीं, उसको भी हमें अच्छा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो जब हमारा मन छोटी छोटी चीज़ों के लिए अच्छा सोचेगा ना, ऑटोमेटिक अपने आप ही अच्छा हो जाता है। और अभी तो ऐसा लगता है ना कि ये सारी चीज़ें ना जब हम खुद अपने जीवन में जब लेकर आ पाते हैं, तभी हम अपने बच्चों को, जो न्यू जनरेशन तैयार हो रही है, जिसको ना जाने ज़िंदगी में क्या क्या अभी देखना है, क्योंकि समय तो अलग तरह से परिवर्तित हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही हैं। हर दिन नई नई चुनौतियां हैं। हमें खुद इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एज अ पेरेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। तो होता है ना कि सीख सीख के आगे बढ़ना। तो जब हम चीज़ें सीखते हैं ना, तो वो और भी अच्छी हो जाती हैं, जहाँ से भी सीखें। लेकिन सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हर उम्र सीखने की है। हम जब पैदा होते हैं तो कैसे होते हैं और बड़े होने तक हम कैसे हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, हमारी सीख। अगर हमने बचपन में अच्छी चीज़ें सीख ली है, हमने बचपन में ABCD सीख ली है, तो हमें वो लाइफ टाइम काम आती है। तो समय पर सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब चीज़ों को सीखने और समझने की बारी होती है ना, तो उसमें समय का भी ध्यान रखना होता है। वैसे ही जब हम मन की सफाई की बात कर रहे हैं ना, तो हमें मन को भी समय पे ही साफ कर देना चाहिए। उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर कोई किसी के लिए मैल भी है ना, तो उसको तुरंत साफ कर दो। आप बात कर लो, उससे बोल दो, सब निकल जाएगा। अपने साथ समय बिताओ। अपने आप के साथ आप जब समय बिताओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने को बिज़ी रखना। तो आप नई नई बुक्स पढ़ सकते हैं। आजकल मैं बहुत सारी बुक्स भी पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और उसके साथ के साथ कुछ क्राफ्ट चलता रहता है, कुछ जीवन में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ समय चला जाता है, लेकिन उन सब में जो ओवरऑल चीज़ होती है कि पूरे दिन भर में क्या सीखा, क्या किया और क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ प्लानिंग से नहीं होता है। हम कल सुबह फिर उठेंगे और फिर कुछ नया रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में ऐसा तो नहीं, उतार चढ़ाव नहीं होते, लेकिन उस उतार चढ़ाव में हम सिर्फ अच्छाइयों को लेकर कैसे और बेस्ट कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। ज़िंदगी है, दोबारा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हमें नहीं पता है। एक बार हम जब इस संसार में आए हैं, तो दोबारा अगर हम आएंगे भी तो हमें वो याद रहने वाला है कि नहीं है, कि हम मोक्ष को प्राप्त होंगे, हमें वो भी नहीं पता है। हमारा पिछला जन्म था कि नहीं था, हमें वो भी नहीं पता है। लेकिन जो है वो सिर्फ ये है कि जितने दिन हम रहते हैं यहाँ पर, सिर्फ हम उसके बारे में सोचें और उसके ऊपर ही काम करें। अगले पिछले से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे जीवन में कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ चीज़ें, तो हम उन पे काम करें। अगर हम कुछ चाहते हैं कि बेस्ट हो, तो हम उसके ऊपर काम करें। ज़िंदगी का नाम ही है ऐसे ही बढ़ते जाना। हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जीवन में सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जैसे पेड़ के पत्ते, थोड़े टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि पेड़ों में हमेशा ही पतझड़ का मौसम 6 महीने में आता रहता है। कई बार होते पत्ते खराब भी हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में कुछ लोग पत्तों के जैसे होते हैं, आते हैं और एक टाइम के बाद वो चले जाते हैं। तो उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरह के हो गए टहनियाँ। तो टहनियों का भी एक टाइम होता है। एक टाइम के बाद वो हमें जैसे होता है ना, पेड़ों से टहनियाँ अलग हो जाती हैं। जो ब्रांचेस हैं, या तो सूख जाएंगी, या ज़्यादा निकली हैं तो काट दी जाएंगी, या फिर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जो भी है। तो दूसरे तरह के लोग हो गए टहनियों की तरह। तो उनका भी निश्चित समय होता है, तो उस पर भी हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो तीसरी तरह के लोग होते हैं, वो है पेड़ की जड़ों के जैसे। जैसे रूट होते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हर टाइम प्रोटेक्ट किए रहते हैं। तो जो उस तरह के लोग होते हैं ना, वो कहीं पे भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, हमारे सिबलिंग्स हो, कोई भी हो, या जो हमें मतलब बोले कि इस संसार में नहीं है, जो हमें छोड़ के जा चुके हैं, हमारे वेल विशर्स, वो हमेशा उन रूट्स के जैसे हमें संभालेंगे और हमको अच्छा रखेंगे। तो ये सोच के जीवन को अच्छा बनाइए और
ज़िंदगी जीने का नाम है, जीते रहिए। ये तो नहीं कह सकती कि हाँ एकदम हंसते खेलते उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन जीना इसी का नाम है और ऐसे ही ज़िंदगी चलने वाली है। सुबह से शाम तक के रूटीन ऐसे ही चलते रहते हैं। रात हो गई है, दोनों के बाल बांध दिए और बाल बांधने के साथ साथ अभी रात की शुरुआत है, ये भी तो बहुत टाइम है, तो थोड़ा सा डेली ब्लॉगिंग मेरा चेंज हो गया है। और इस तरह के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मिलती हूँ फिर। उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।